हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे जो कि होगा हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब कि यह चैप्टर 3 है, यानी पार्ट 3 है। मैथ रहेगा हम लोगों का, और क्लास 10th के लिए यह है भाग 1, यानी कि यह इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय। तो हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय में देखेंगे, जो कि हम लोगों ने इसके पिछली कक्षा में हम मतलब क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था एक चरों वाले रैखिक समीकरण, और क्लास 10th में जो है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक सरल रेखा में होती है। इसमें हम देखें जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होता है उसका जो ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा में होगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सरल रेखा में ही होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय, जैसे a1x, परिचय हटा देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर जो होगा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें तीन फार्मूला होता है, जो कि होता है, एक होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और एक होता है अनेक हल। फिर होता है अद्वितीय, यानी अद्वितीय हल। अद्वितीय यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो कि होता है, इसके आगे हम लोग लिखेंगे, पहले बॉक्स ऐसे बना देते हैं। अब इसमें हम लोग देखें कोई हल नहीं, यानी कि जो कोई हल नहीं यानी कि समांतर रेखा जो होगी वो समांतर होगी। और अनेक हल यानी कि जो रेखा होगी वो संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे पर रहे, एक दूसरे के ऊपर रहे, ऐसे लगी हुई एक दूसरे के ऊपर। अद्वितीय यानी कि प्रतिच्छेदी यानी कि एक ही जगह पर कटा रहे। अब यहाँ पर हम समांतर, तो समांतर जैसे हम कह सकते हैं, समांतर में होता है a1 इजकल टू a2 कोई हल नहीं, a1 इजकल टू a2 बराबर b1 इजकल टू b2 इज नॉट इजकल टू c1 इजकल टू c2। फिर हम लोग देखेंगे इसमें चिन्ह ऐसे बना लेंगे। अनेक हल यानी जो a1 इजकल टू a2 बराबर b1 इजकल टू b2 बराबर c1 बटा c2। अब अद्वितीय यानी कि एक हल रहेगा, तो ऐसे रहेगा इसका a1 इजकल टू a2 इज नॉट इजकल टू b1 बटा b2। इसमें जो होता है ये होता है समांतर रेखा। इसमें पूछ भी देता है ये जो दोनों बहुपद समीकरण है ये कौन सा है। एक में पूछ देगा समांतर, एक में पूछ देगा संपाती, एक में पूछ देगा प्रतिच्छेदी, और चौथे में होगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर समांतर होगा समांतर पर टिक लगाएंगे, अगर संपाती होगा यानी कि उसका अनेक हल निकलेगा, यानी कि इस फार्मूले पर आ जाएगा। मतलब कि जो तीनों a1 इजकल टू a2 और b1 इजकल टू b2 बराबर c1 इजकल टू c2 है, उसके बराबर अगर तीनों बराबर में आता है, इसको हम पहले बटम कर लेंगे। जैसे a1
बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 कर लेंगे। अगर तीनों बराबर में आता है मतलब वो अनेक हल है, उसका संपाती होगा, संपाती रेखा होगी, मतलब जो रेखा होगी वो एक दूसरे पर लगी होगी। अगर कोई हल नहीं निकलता है मतलब कि ऐसे आ जाता है A1 इजकल टू A2, A1 इजकल टू A2, B1 इजकल टू बीटा, नॉट J इजकल टू C1 बाई C2, मतलब कि ये जो इसके बराबर ये है लेकिन तो इस दोनों के बराबर ये नहीं है C1 बाई C2, इसका ही मतलब है। और यह दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है। अब ये संपाती हो गए प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें हो गया, इसमें प्रकार भी होता है। जैसे इसमें अगर पूछ देता है अद्वितीय और अनंत, अद्वितीय और अनंत, ये होता है संगत, संगत होता है, और ये असंगत, असंगत। असंगत। अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब इसी बेसिस पर हम लोग लगा लेते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों को यह जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास पहुँचे जल्द, तुरंत। अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है, एक प्रश्न लेते हैं जो कि दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 2। फिर इधर दिया हुआ है c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1 ब्रैकेट बंद y प्लस बराबर बराबर 2c माइनस 1। ये जो है A2x B2y B1y, A1x B1y, और यहाँ पर C1 यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे इधर पंचांतर कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस में हो जाएगा, इधर भी पंचांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा, और जब -2 बटा -2c माइनस 1 करेंगे तब भी माइनस कट ही जाएगा। तो इससे बढ़िया उधर ही रहने देते हैं और इसको C1 हम लोग मान लेते हैं बराबर C1। A2x प्लस B2x B2y बराबर C1 C2। फिर हम लोगों को उसी फार्मूले पर रख देंगे। इसमें कहा है कि अपरिमित हल, अपरिमित हल यानी कि अनेक हल, मतलब कि जो होगा वो तीनों बराबर होगा। A1 इजकल टू A2, A1 इजकल टू A2 बराबर B1 इजकल टू B2 बराबर C1 इजकल टू C2। मतलब यदि अपरिमित यानी कि अनेक, अनेक को ही अपरिमित कहा जाता है, अपरिमित हल हों तो लिख के ऐसे लिख देंगे। फिर A1 यानी कि A1 की जगह पे 2 लिखेंगे। फिर A2 की जगह हम C प्लस 2 कर लेंगे। यहाँ पर ही पूछा है C के मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि C का मान ज्ञात करना, वही जो C सीधे आदम लिख रहा है। B1 यानी कि 3 हो जाएगा, और B2 यानी कि 2C प्लस 1 बराबर हो जाएगा C1 यानी कि 2 बटा 2 माइनस 1।
अब इसमें कोई भी पक्ष लेकर हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4c प्लस 2 बराबर 3c प्लस 6। यहाँ से हम c को जो इधर है प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 3c माइनस 4c माइनस 3c बराबर होता है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा c बराबर 4 आ जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा ये। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कार्य भी दिया हुआ है का कोई मतलब नहीं। इसमें 2 प्रकार का हम भी देखेंगे क्लास 10 में कि समीकरण को हल करेंगे हम लोग 2 तरीके से। एक होगा विलोपन और दूसरा होगा प्रतिस्थापन। एक सवाल को लेते हैं और दोनों तरीके से हल करके बता देते हैं आप लोगों को। समीकरण को 2 प्रकार से हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण को 2 प्रकार से हल करते हैं। नंबर 1 विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन। आप लोगों के सिलेबस में यही है। हल करने की विधि 5 या फिर 4 प्रकार की होती है, 2 आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं, एक सवाल लेंगे, उसी पर हम लोग हल कर देंगे उसको। तो देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक, अब इसको क्लीन कर देते हैं और पहला सवाल लेंगे हम लोग। इससे दिख नहीं रहा होगा तो हम काला मार्कर ही ले लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2 y बराबर 2। यहाँ पर पहला समीकरण मान लेते हैं और ये दूसरा समीकरण। अब हम ऐसा करेंगे कि दोनों में कोई ना कोई बराबर हो जाए, मतलब चाहे x पद बराबर हो जाए x पद, चाहे y पद बराबर हो जाए, इसका अंक ये जो पहले वाला है। तो हम यहाँ पर y को बराबर करेंगे। अब y को बराबर करने के लिए जैसे यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ऐसे लिखेंगे हम लोग। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर होगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे हम लोग। जैसे 4x हो जाएगा, यहाँ पर सब में गुणा होगा, 4 फिर 6 फिर 16, 4 6y बराबर 16, 16 नहीं बस 36। 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस 6y बराबर 6। 3 से गुणा करेंगे 2 में 6 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर रहेगा, जोड़ने पर। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, जैसे कट गया यहाँ पर 6y में से 6y जाएगा, कट जाएगा। अब जो होता है इसमें हम चिन्ह अगर यहाँ पर घटाना रहता, जैसे हम घटाना रहता तो यहाँ पर हर चिन्ह जो है बदल जाता। यहाँ पर घटाना नहीं है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि ये 7x होगा और ये 42। फिर यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 6 42, मतलब कि x बराबर 6।
x बराबर 6 आ गया तो कोई भी समीकरण में हम धर कर और y का मान निकालेंगे। तो दूसरे समीकरण में देखते हैं, जो आसान समीकरण होता है उसी में हम रख कर y का मान निकाल लेते हैं या फिर x का मान निकाल लेते हैं। तो x के जगह पर 6 माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2y 2 माइनस 6 तो 2y बराबर माइनस में है -4, -4 कर माइनस माइनस खत्म हो गया और 2 दूनी 4, मतलब कि y बराबर 2। x बराबर 6 आया और y बराबर 2। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं x बराबर 6 और y बराबर 2। अब दूसरे विधि से निकालेंगे तब भी वही आंसर आना चाहिए, 2 और 6। अब दूसरे विधि से हम देख लेते हैं। दूसरे विधि से जो कि हम करते हैं, तो यहाँ पर y यहाँ पर 2 है, 2 नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, समीकरण इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर माइनस में है, ये 2y माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब x का मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब x का मान जो कि निकाले हैं हम लोग इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान ऐसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखना सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में, अगर सही से लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। x का मान समीकरण 1, समीकरण लिख देते हैं में रखने पर यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 2 + 2y + 3y बराबर 18। यहाँ से हम गुणा कर देंगे अंदर, 4 + 4y बराबर 3y बराबर 18। यहाँ से घटा जोड़ लेंगे 7y, यहाँ पर प्लस में है, ये है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 18 - 4 यानी कि हो जाएगा 14। 7y बराबर 14 और y बराबर 2, यानी कि हमारा सिद्ध हो गया कि y बराबर 2 आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे, इसमें रख देते हैं। x का मान निकालने के लिए 2 + 2 × 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 6। x का मान भी निकल गया 6। यानी कि जब हम इसमें x किसी भी समीकरण से, ये आसान समीकरण हमको लगा तो ऐसे से हम x का मान निकाल दिए और उसके विपरीत समीकरण में रखेंगे। उसी समीकरण में नहीं x का मान रख देंगे आ जाएगा, नहीं, उसके विपरीत समीकरण में उस x का मान रखे और कोई भी मान निकलता है उसमें हम x बराबर लिख के उस x का मान भी निकाल लेंगे, y का मान भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग। आगे अब इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.1। तो यह वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।